नमस्कार, जय हिंद। कुछ हुआ, मुझे लगा बात करनी चाहिए। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, वो एक बड़े शहर में एक अच्छे स्कूल की प्रिंसिपल है। उनका मैनेजमेंट के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ होगा। उनके और मैनेजमेंट मेंबर्स के बीच में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए जो उन्होंने मुझे दिखाए। एक्चुअली वो मैसेज चेयरमैन के बेटे के द्वारा भेजे गए। उन्होंने मुझे दिखाया जो मुझे अच्छे नहीं लगे पढ़ने में, और द काइंड ऑफ लैंग्वेज वाज यूज्ड एंड द वे टू कम्युनिकेट द मैसेज वाज इनएप्रोप्रिएट, डेरोगेटरी। वो भी बड़ी अपसेट थी और मुझे भी बुरा लगा कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। मुझे लगा अब इस मुद्दे पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। ये तो एक किस्सा था। मेरे कई फ्रेंड्स, फीमेल, मेल्स, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूल्स में प्रिंसिपल्स हैं, और एक कॉमन प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बिल्ड होता है, हम मान के चलें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या स्कूल, तो उसको पूरी मेहनत से एक पीढ़ी डेवलप करती है। पति, पत्नी या परिवार जो शुरू से स्क्रैच से उसको बिल्ड करते हैं, एक ईंट बाय ईंट लगाते जाते हैं और एक इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है। फिर जब समय आगे जाता है तो बारी आती है नई पीढ़ी को हैंड ओवर करने की। अपनी कुर्सी पर हर माँ बाप ये चाहता है कि उनकी विरासत उनकी आने वाली पीढ़ी संभाले, पर हो ये रहा है कि जितनी मेहनत से माँ बाप ने या पहली पीढ़ी ने वो इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, जिस ह्यूमिलिटी के साथ, जिस हम्बलनेस के साथ, जिस कर्मठता के साथ जो इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुआ, अगली पीढ़ी को एक पके हुए आम की तरह वो कुर्सी मिल गई। तो ना तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, ना वो पेन्स लेने का एक्सपीरियंस है, और ना कई मामलों में, कई केसेस में वो काबिलियत है कि वो उस कुर्सी पर बैठे। पर क्योंकि बैठना है तो बैठते हैं। तो जब वो अपने एम्प्लॉयज से इस तरीके की बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमारे नौकर हैं, और ये भूल जाते हैं कि जो सामने वाला प्रिंसिपल है या कोई सीनियर टीचर है या कोई HOD है, वो पढ़ा लिखा इंसान है जो उस इंस्टीट्यूशन में तब से काम कर रहा है जब तुम थे नहीं, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। और तुम्हारा जो वजूद है वो सिर्फ इसलिए है कि तुम फला इंसान के बेटे हो। ये बात अक्सर वो पीढ़ी भूल जाती है, और ये प्रॉब्लम एक नहीं, कई लोग मेरे जानने वाले फेस कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है उन स्कूल मैनेजमेंट से जो चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी उनकी विरासत को संभाले, उनको पहले काबिल बनाइए। उनको अपने पेन्स की, एक्सपीरियंस की, जो दुख आपने झेले हैं, जो कठिनाई आपने झेली हैं, उसका पूरी तरीके से वर्णन कीजिए और उनको समझाइए कि इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है। बाप की कुर्सी पे बैठना आसान है, और बाप की कुर्सी के लिए काबिल बनना बहुत मुश्किल है। तो अपने बच्चों को काबिल बनाइए और दूसरों की इज्जत करना सिखाइए। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि प्रिंसिपल लॉबी और मैनेजमेंट लॉबी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई, और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बात अच्छी नहीं है। हम सबको मिल के काम करना है। तो जब हम अपने ही इंसान से ढंग से बात नहीं करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जिस स्कूल में ऐसा मैनेजमेंट हो वो क्या शिक्षा दे रहा होगा। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और हर इंसान की इज्जत ज़रूरी है, और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है अपने माँ बाप की विरासत को संभालने, उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशन बनने में सालों लगते हैं, बिगड़ने में कुछ दिन नहीं, कुछ घंटे लगते हैं। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।